गुड मॉर्निंग सभी को। अर्ली मॉर्निंग अपडेट्स। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में। और जस्ट अभी एक नया अपडेट ड्रॉप हुआ कि 10 स्टैक एआई भी आ गया है। अब ये क्या है, कैसे है, क्यों है, ये किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो मैंने सोचा अकेले क्यों ही देखा जाए, समझा जाए। अगर ब्लॉग इसके बारे में पढ़ना ही है और इसके डॉक्यूमेंटेशन में डीप डाइव करनी है तो आपके साथ ही कर लें। एटलीस्ट आपको भी आइडिया मिलेगा कि नई चीज़ों को कैसे देखा जाता है, कैसे सीखा जाता है। अगर आप 10 स्टैक के इकोसिस्टम से बिल्कुल भी अवेयर नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, एक क्विक समरी, एक क्विक टीएलडीआर कि क्या है 10 स्टैक। 10 स्टैक एक टैनर का प्रोजेक्ट है। टैनर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अमेजिंग डेवलपर है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था रिएक्ट क्वेरी नाम से, जिसको इवेंचुअली 10 स्टैक क्वेरी बना दिया गया था। और ये वन ऑफ द बेस्ट वे है रिएक्ट में स्टेट मैनेज करने के लिए और क्वेरी स्टेट मैनेज करने के लिए। वो वाली स्टेट नहीं जहाँ पे रिडक्स टूल किट और वो सब आते हैं। उसके बाद 10 स्टैक के काफ़ी प्रोडक्ट्स मार्केट में आए। 10 स्टैक फॉर्म है, 10 स्टैक टेबल्स है, 10 स्टैक राउटर है और 10 स्टैक स्टार्ट भी है, जो कि सॉर्ट ऑफ कंपटीशन आप बोल सकते हो नेक्स्ट ईयर्स। और 10 स्टैक डीबी भी है, वो अपने आप में एक अलग टॉक है। लेकिन आज हम जिस पे बात करेंगे वो है 10 स्टैक एआई। अब आपको लेके चलता हूँ मैं यहाँ पे कि कैसे डिस्कशन है। ये वीडियोस जस्ट बेसिक होते हैं। इन पे मुझे भी नहीं आइडिया होता है, आपको भी नहीं आइडिया होता है। हम साथ में चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो 10 स्टैक एआई अल्फा इज़ हियर। बीटा में भी नहीं है, अभी अल्फा के अंदर है और 3 घंटे पहले अनाउंस हुआ था। और इन्होंने कहा कि हम प्रोवाइडर एग्नोस्टिक हैं। कितनी चीज़ें हैं, तो ये सब पढ़ने के पहले मुझे लगा कि ब्लॉग पे जाना चाहिए। तो चलिए जी, ब्लॉग पे चलते हैं और देखते हैं क्या है 10 स्टैक एआई अल्फा। योर एआई योर वे। बाय द वे, ये सारे प्रोडक्ट है 10 स्टैक के जो आप देख सकते हैं। स्टार्ट, राउटर, क्वेरी, टेबल, टीबी, एआई फॉर्म, वर्चुअल भी कुछ है, ये तो मुझे आइडिया भी नहीं था। पेसर भी है। स्टोर डेव टूल्स तो ठीक है। इसके बारे में तो मुझे भी देखना पड़ेगा क्या चल रहा है इनका। तो चलिए जी, देखते हैं इनके बारे में कि कैसे अपडेट्स हैं 10 स्टैक एआई के बारे में। पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है कि कहीं ये एआई एसडी के जैसा ही तो नहीं है, वर्सल की तरह। मे बी नॉट। गेस वक्त हम करते ही रहेंगे। The 10 Stack team is excited to announce the alpha of 10 Stack AI, a framework agnostic AI toolkit built for developers who want to control over their stack. Let's be honest, the current AI landscape has a problem. You pick a framework, you pick a cloud provider, and suddenly you are logged into ecosystem that dictates how you build. We think that that's backward. कहें तो कहीं न कहीं बात तो सही है। देखिए, पहले जो इकोसिस्टम में था वो था हमारा लैंगचेन। सबसे पहले आया, लेकिन लैंगचेन के अंदर भी यही प्रॉब्लम था कि थोड़ा-सा लॉक इन रहता था। फिर जब मल्टी क्लाउड प्रोवाइडर्स आए तो ओपन राउटर सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व करता है। लेकिन एआई एसडीके एक स्टैंड अलोन अभी तो ऐसा है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लेकिन फिर आप सिंगल बिलिंग वही वर्सल के थ्रू करनी पड़ती है और जितनी भी सिंगल बिलिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वहाँ पे थोड़ा मार्कअप तो रहता ही है। Tenstack AI takes a different approach. We are building the Switzerland of AI tooling. नाइस। इसलिए कहता हूँ आर्टिकल पढ़ा करो। जब आप आर्टिकल पढ़ते हो ना तो इस तरह की चीज़ें आप भी देखते हो। हाँ जी, किस तरह से चीज़ों को लिखना है। वी आर बिल्डिंग स्विट्ज़रलैंड ऑफ एआई टूलिंग। तो ये जो फ्रेजेस हैं ये आपको सिर्फ पढ़ने से ही आते हैं और जब आप इनको लिखते भी हो तब। मैं तो यूज़ करूँगा पक्का। An honest open source set of libraries across multiple languages that works with your existing stack instead of replacing it. Nice drop in replacement. What's in the alpha? Server support across multiple languages. We are shipping with JavaScript, TypeScript, PHP, interesting take, and Python support out of the gate. All three support full agentic flow with tools. With tools, nice. तो मैं अपने tool calling भी कर सकता हूँ. Good. Adapter for the providers you actually use. TypeScript adapters for OpenAI, Anthropic, Gemini, Olama. ओ नाइस, तो अडेप्टर अप्रोच है। तो मैं मेरे एग्जिस्टिंग टेक स्टैक में इन अडेप्टर्स को इंजेक्ट करके और किसी भी एआई को कॉल कर सकता हूँ। द टाइपस्क्रिप्ट सर्वर लाइब्रेरी ऑल्सो हैंडल्स समराइजेशंस एंड एम्बेडिंग्स। देखना पड़ेगा। An open published protocol. We have documented exactly how the server and client communicate. Use whatever language you want. Use whatever transport layer you want. HTTP, WebSocket, smoke signals. Smoke signals पे अपने आप में एक वीडियो बनता है कि नहीं? As long as you speak the protocol through the connection adapters, our client will work with your backend. Nice. Isomorphic tool support. Define your tool once with our metadata definition. आ गई ना इनकी भी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग, बट ठीक है, वैलिड है। टूल्स के साथ डेफिनेशन आना ज़रूरी है, वरना एआई को एक्चुअली में पता ही नहीं लगता है कि कौन सा टूल कॉल करना है।
और एजेंट्स के लिए टूल नहीं है तो एजेंट्स नहीं है। देन प्रोवाइड आइसोलेटेड सर्वर एंड क्लाइंट इम्प्लीमेंटेशन। ओके, this architecture gives you type safety and actually works across your entire application. Client library that meets you where you are. Vanilla, oh, Vanilla JS. Good. Oh, I love it. React and Solid are ready now. Svelte and more are on the way. Alpha में ही है अभी तो. But still, इतना वर्क अगर अल्फा में है तो definitely serious work हुआ है. Real examples that actually ship. We are not just giving you docs, we are giving you working code. 10 stack start with React, 10 stack start with Solid. Okay, PHP with Slim running vanilla client, Laravel with React coming soon. Python fast API and vanilla frontend. Nice. A multi-user group chat on 10 stack start using Kep and Web RPC WebSocket. ये एग्जांपल अपने आप में ना एक वीडियोस हैं। इनके कोड बेस में हम डीप डाइव कर सकते हैं और एक्चुअली में पूरा इंटरेस्टिंगली इसको समझ सकते हैं। पर मॉडल टाइप सेफ्टी दैट एक्चुअली मैटर्स। एवरी प्रोवाइडर हैज़ डिफरेंट ऑप्शंस, अग्री। एवरी मॉडल सपोर्ट्स डिफरेंट मोडालिटीज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, टूल्स। वी गिव यू फुल टाइपिंग फॉर प्रोवाइडर ऑप्शंस ऑन पर मॉडल बेसिस। बाप रे, इतना काम। So you know I so your ID knows exactly what each model do. No more guessing, no more runtime surpluses. यार ये तो है एक्चुअली में हमने भी कई बार देखा है प्रोजेक्ट बनाते टाइम, इनफैक्ट कोहोर्ट में भी देखा है कि कई बार कुछ जो मॉडल्स हैं वो नहीं सपोर्ट करते हैं इमेजेस वगैरह को, तो वहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज तो आता है। नाइस। ओके, आइसोमॉर्फिक डेव टूल्स। A full AI dev tool panel that gives you unparalleled insight into what the LLM is doing on both sides of the connection. See what's happening on the server, what's happening on the client, debug your AI workflow the way you debug everything else. Built on 10 stack devs. Nice. Headless chatbot UI component. Oh nice. ये तो सभी को पता है कि जितने लोगों ने चैटबॉट्स बनाए ना उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। Think Radix but for AI interfaces. Fully functional, completely unstyled component for React and Solid that you can skin to match your application. You handle the look and feel, we handle the complex underneath, similar to 10 stack table and 10 stack form. Oh nice. अगर headless chatbot आता है ना तो आई थिंक दिस वुड बी वन ऑफ द गेम चेंजर। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है ये। तो अगर हेडलेस चैटबॉट आता है तो उसको आप ईज़िली अपने रैग एप्लीकेशन के साथ भी अटैच कर सकते हैं। मे बी जस्ट एक एग्जांपल, जैसे आप देखते हैं कई बार नीचे एक पॉपअप आता है हेल्प का, वहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, उधर से दूसरे एंड पे कोई सपोर्ट इंजीनियर बैठा होता है, वो आपके चैट का रिप्लाई करता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग एआई लगाते हैं आजकल कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, हमारे साथ बहुत सारा डेटा है, या एडटेक के लिए मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे बहुत सारी कंपनियां खड़ी हुई थी मतलब, क्योंकि अगर हेडलेस चैटबॉट यहाँ पे आता है तो आपके पास ऑलरेडी एआई कॉल्स करना और वो सब तो ईजी है। टूल्स बना के आप एक सॉर्ट ऑफ रैग एप्लीकेशन वहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं और वो रैग का सारा डेटा आपके पास आ जाएगा और वो सारा हम एआई को भेज सकते हैं और दैट्स इट। आप भी इजीली बना सकते हो। इस पे तो पक्का एक वीडियो बनाएंगे। The catch. The only catch is we are still in alpha. There will be bugs. Of course, of course. There will be rough edges. There will be things that don't work as expected. We are not perfect, but we are honest. Oh man, how beautifully this is written. इसलिए कहता हूँ पढ़ा करो। अगर पढ़ोगे नहीं तो देखो ये सेंटेंसेस बड़े नहीं हैं और यूजुअली जो इम्प्रेसिव सेंटेंसेस होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं तो ये सेंटेंसेस कैसे आपके पास आएंगे। वी आर ट्रांसपेरेंट, वी आर हियर टू हेल्प। How beautifully this is placed. We are here to make building AI applications easier. What we are looking for is your feedback, your suggestion, your ideas. We are not done yet, but we are here to build the best AI toolkit possible. We're also taking a lot on here. All the 10 stack team are small, totally volunteer. If you want to step up to build us some adapters or help us to work on the Python PHP support or really anything, we are here for it. Good. Definitely. ओके, अब इसके बारे में और कहाँ पढ़ा जाए? ये तो हो गया ब्लॉग। 10 स्टैक एआई पे चलते हैं। ओके, 10 स्टैक एआई, अ पावरफुल ओपन सोर्स एआई एसडीके विद यूनिफाइड इंटरफेस अक्रॉस मल्टीपल प्रोवाइडर। ओके, कुछ कुछ तो समझ आ रहा है। देखो यहाँ पे आई थिंक हमारा फ्रंट एंड है जो कि 10 स्टैक एआई क्लाइंट से होगा और प्रॉब्ली यहाँ पे हमारा जो क्लाइंट है वो बात करेगा 10 स्टैक एआई से।
जिसके अंडरनीथ जो लेयर है वो इन सब प्रोवाइडर्स की है, जेमिनाई, एंथ्रोपिक और ये सब। और ये लेयर आपको टाइप सजेशंस दे रही है प्रॉबली। और इस तरह के अगर चैटबॉट्स, चैट पैनल आ जाए मज़ा ही आ जाए। ओके, यूनिफाइड एपीआई, टूल फंक्शंस, थोड़ा सा डॉक्स देखना चाहूँगा मैं। ओह नाइस, वन इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर, गुड स्टफ। डॉक्स देखते हैं एक्चुअली में डॉक्स बोलते क्या हैं। ओके, क्विक स्टार्ट देखें हम। 10 स्टैक एआई क्विक स्टार्ट में काफ़ी कुछ पता लग जाता है। ओके, गेट स्टार्टेड विद 10 स्टैक एआई इन मिनट्स, दिस गाइड विल वॉक यू थ्रू। ठीक है जी। क्रिएटिंग सिंपल चैट एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट इंटीग्रेशन, ओपन एआई अडेप्टर। तो npm इंस्टॉल किया 10 स्टैक। ओके, 10 स्टैक एआई रिएक्ट है और एआई ओपन एआई है, गुड अप्रोच। मुझे जो चाहिए मैं सिर्फ उसको इंजेक्ट कर सकता हूँ, ओपन एआई और जेमिनाई जो भी। उसके बाद क्या चाहिए, चैट और टू स्ट्रीम रिस्पॉन्स फ्रॉम 10 स्टैक एआई। उसके बाद ओपन एआई को इंपोर्ट करा एआई ओपन एआई से। एक असिंक फंक्शन बनाया, पोस्ट यहाँ पे अपनी एपीआई की चेक करी। और कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन अगर है तो मैंने मैसेज और कन्वर्सेशन आईडी। ओह, ये कन्वर्सेशन आईडी मैनेज करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बातें करनी पड़ेगी। डीबी से निकाल सकते हैं यूज़र आईडी। नहीं, यूज़र आईडी तो नहीं चलेगी, कन्वर्सेशन आईडी, हर कन्वर्सेशन यूनिक ही होती है। अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन, ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स निकालने के लिए अडेप्टर लिया ओपन एआई से। मैसेज मॉडल कन्वर्सेशन आईडी, कन्वर्ट स्ट्रीम टू एचटीटीपी रिस्पॉन्स, रिटर्न टू स्ट्रीम, बस इतना सा करना है। नाइस, काफ़ी इजी है, हार्डली 10 लाइन्स ऑफ कोड एंड वेरी रीडेबल कोड। ठीक है, ये तो आई थिंक हमारा बैक एंड हो गया। फ्रंट एंड पे क्या करना, ओ फ्रंट एंड भी दिया है, लवली। यूज स्टेट रिएक्ट से लिया और यूज चैट और फेच सर्वर सेंट इवेंट्स, गुड। मुझे कुछ भी नहीं करना है, मतलब मुझे स्ट्रीम्स भी हैंडल नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ पे कनेक्शन आया फेच सर्वर सेट इवेंट्स स्लैश एपीआई स्लैश चैट, ठीक है। हैंडल सबमिट, यहाँ से मैंने डेटा भेजा और उसके बाद मैसेजेस जो कि आए यहाँ से यूज चैट। ओके, और उसके बाद मैसेजेस डॉट मैप, उसमें से मैसेज निकाला। ओ, रोल असिस्टेंट है तो टेक्स्ट ब्लू, नाइस एग्जाम्पल। टेक्स्ट ग्रे, गुड इनफ, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया जा सकता है इसको तो। पार्ट, इंडेक्स, गुड स्टफ यार। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हो गया। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में सिर्फ एपीआई की है। और टूल्स, यस यस, टूल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो टूल डेफिनेशन को अगर हमें यूज़ करना है तो गेट प्रोडक्ट डेफिनेशन, ठीक है जी। टूल डेफिनेशन कैसे है, नेम है और इनपुट स्कीमा है। क्वेरी गेट प्रोडक्ट्स डेफिनेशन डॉट सर्व, ये तो नहीं समझ आया मुझे, इसमें तो मुझे लगता है काम ही करना पड़ेगा। Since Stanstack AI is framework agnostic, you can define and use tool in any environment. Here's a quick example of defining tools and using in the chat. Tools कैसे पता लगेगा AI को कि मेरे टूल की डेफिनेशन क्या है, उसका इनपुट स्कीमा जो है वो तो ठीक है कि टूल क्या क्या इनपुट ले रहा है, लेकिन टूल का डेफिनेशन क्या है, मतलब टूल करता क्या है। तो ये तो हो गया गेट प्रोडक्ट्स। सपोज करो इसकी जगह होता है गेट वेदर, तो टूल को पता कैसे है कि गेट प्रोडक्ट यूज़ करना है या गेट वेदर यूज़ करना है। तो हाउ डज दैट डेफिनेशन वर्क्स। गेट प्रोडक्ट्स, ये तो ठीक है, चलो डीबी सर्च क्वेरी, ये तो प्रोडक्ट का मेरा डेफिनेशन आ गया कि कैसे प्रोडक्ट काम करेगा। यहाँ पे नेम आ गया, इनपुट स्कीम आ गया, बट कैसे पता लगेगा वो हेलुसिनेट कैसे नहीं करेगा। डेव टूल्स, ठीक है, डेव टूल्स वेरी स्टैंडर्ड। 10 स्टैक का यही सबको पसंद आता है, बस इतना सा काम करना और दैट्स इट। डेव 10 स्टैक डेव टूल्स में रैप कर दो और उसके बाद प्लगइन्स में एआई डेव टूल्स और दैट्स इट। आपके पास एक पॉपअप आ जाता है लेफ्ट या राइट में, बॉटम के स्क्रीन में क्लिक करते सब कुछ आप डिबग कर सकते हो वहीं पे। नाइस, ओह नाइस। कनेक्ट टू सर्वर बस, कितने दिनों बाद मैंने बस का नाम सुना है कंप्यूटर्स में पहले तो बहुत सुनते थे। ओके, टूल्स है यहाँ पे, टूल्स की कोर गाइड है, फेच डेटा फ्रॉम एआई, परफॉर्म कैलकुलेशन। ओह दिस इज हाँ, अभी आया ना थोड़ा सा टूल समझने वाला कि टूल डेफिनेशन यहाँ से ले सकते हैं। तो नेम ये रहा, डिस्क्रिप्शन ये रहा, गेट द करंट वेदर फॉर अ लोकेशन, ये रहा इनपुट स्कीमा, ये रहा आउटपुट स्कीमा। जॉड पावर्ड, कौन सा जॉड वर्जन है, जॉड वर्जन कौन सा है प्लीज़।
ठीक है, देखते हैं कहाँ पे है जॉट वर्जन। उसके बाद क्रिएट अ सर्वर इम्प्लीमेंटेशन, गेट वेदर सर्वर। ओके, ये डेफिनेशन है, टूल की डेफिनेशन, और यहाँ पे गेट वेदर डेफिनेशन डॉट सर्वर, और यहाँ पे असिंक लोकेशन यूनिट। लोकेशन यूनिट हमने इनपुट लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे फेच कॉल किया, तो ठीक है, यहाँ पे काम करना है। उसके बाद डेटा जो आया अवेट और रिटर्न करना है, जो जो आपने यहाँ पे बोला है। स्टैंडर्ड है, इतनी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सर्वर साइड क्लाइंट, ठीक है, टूल डिफाइन करना आ गया, बट काफ़ी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन लिखा गया है। आई एम तो हैविंग फन। एजेंटिक साइकिल्स भी है। ओ नाइस नाइस नाइस, एजेंटिक साइकिल्स हैं पूरे। यूज़र है, यूज़र सेंड मैसेज क्लाइंट सर्वर LLM, तो LLM एनालाइज द रिक्वेस्ट, व्हाट्स द वेदर इन SF, डज द टास्क नीड टूल, यस, कॉल अप्रोप्रिएट टूल्स, वेयर डज द टूल एग्जीक्यूट्स। ओ, हम एक्चुअली में लेते हैं कि टूल कहाँ एग्जीक्यूट करेगा, सर्वर पे, क्लाइंट पे। डिटेल्ड डिटेल्ड एजेंटिक फ्लो, ये कहाँ पे है, ये कहाँ गया ओके, कहीं तो गया। ओके, ये तो लोड ही नहीं हो रहा अभी, चलो कोई नहीं, बाद में देख लेंगे, वैसे भी अल्फ़ा में है अभी तो। बट आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि AI का जो टेक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक है। टूल्स अप्रूवल फ्लो भी है। ओ, सर्वर साइड अप्रूवल्स, इन पे तो पूरा डिटेल्ड एक एक, ये डॉक्यूमेंटेशन ऐसा है कि मैं अभी बैठ के आराम से आधा घंटा एक एक डॉक्यूमेंटेशन, एक एक वर्ड जो ये कहना चाहते हैं, अब मैं इसके अंदर डीप डाइव करूँगा। और मुझे लगता है वो डीप डाइव आपके लिए थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी। आपको जितना आइडिया देखना था कि किस तरह से एक चीज़ को, एक टूल को आप फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करते हो, तो ऐसे ही एक्सप्लोर करते हैं। पहले डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, बड़े आराम से, तसल्ली से, सामने वाला क्या कहना चाहता है, क्योंकि जल्दी करने से समझ में तो आएगा नहीं जल्दी, बट एटलीस्ट एक आइडिया लग जाता है। तो पहले ब्लॉग पढ़ते हैं कि क्या कहना चाहता है, क्या विज़न है उस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, और जैसा कि आपने देखा डॉक्यूमेंटेशन में कहीं-कहीं कुछ इश्यूज़ थे, लेकिन उनका फर्दर रेफ़रेंस लिंक था, जो अभी डॉक्यूमेंटेशन में लिंक्ड नहीं है, इवेंचुअली हो जाएगा। बट ओवरऑल 10 स्टैक एआई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, और ऐसे प्रोजेक्ट्स पे एक नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कौन-सा बड़ा हो जाए। आज सभी कह रहे हैं 10 स्टैक क्वेरी पढ़ाना चाहिए कोहोर्ट में और इन सब में, लेकिन जब आया था हम तो तभी से यूज़ कर रहे हैं। हमारे सभी जगह प्रोडक्शन में 10 स्टैक क्वेरी है, तो हम इसीलिए उसको अच्छे से पढ़ा पाते हैं और आपको बड़ा कोड बेसिस कोहोर्ट वगैरह में दिखा पाते हैं, क्योंकि हमने यूज़ करा है। इवेंचुअली 10 स्टैक भी यूज़ करेंगे, एआई एसडी भी हम यूज़ कर रहे हैं। अब 10 स्टैक एआई को भी यूज़ करके देखेंगे। जब यूज़ करेंगे, प्रॉब्लम्स आएगी, इश्यूज़ आएगी, स्केल करेगा, तभी तो पता लगेगा क्या अच्छा है, क्या खराब है। सिर्फ देख के तो नहीं पता लगता है कि नहीं? तो बस इतना ही था इस रॉ वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।